वाग्मा अस्यस्तु, ओम नश्वर में प्राणस्तु, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, ओम कर्ण में श्रोत्रमस्तु, ओम बहर में बलमस्तु, ओम ओरमा ओजो अस्तु, ओम अरिष्टान में अंगानि तनुस्तुमान में सह संतु। अब इसमें इस वाली कटोरी का खा के देखो। एक कटोरी जो बात की रखी है इसमें खाओ जरा। अब ये मधुपर की जो हमने पहले जिससे छींटे दिलवाए थे उसका मतलब है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण परिवार में हर दिशा का मतलब यहाँ पर बड़े बच्चे और बीच के उन सबको आपको भोजन कराने के उपरांत ही खाना खाना। इनके लिए इसलिए रस्म निभाई कि समस्त देवताओं के लिए जब कोई कार्यक्रम होता है हम सबसे पहले किसको निकालते हैं? पितरों को भी निकालते हैं और अपने गऊ के लिए भी निकालते हैं और गौ माता को निकाल दिया, सबको निकाला और कहते हैं उसके बाद भी कोई छूट गया तो उस देवता का नाम लेके भी कि जो कोई देवता छूट गया हो उनके लिए भी ये हम समर्पित करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि घर गृहस्थ में आपको सबसे पहले भोजन नहीं करना है, आपको बड़ों को खिलाने के बाद खाना है ना। और जब सबको खिलाने के बाद खाओगे ना तो समझो कि यह आपने जो है परमात्मा को भोग लगाया है, उसको खिलाते हुए क्या। अब इसके बाद में आपने बेटा ये खट्टा मीठा कैसा था? दोनों थे। अब खट्टे मीठे का ही मतलब यहीं पर समझ लो। अब इसको तुम खट्टे को अलग कर सकते थे खाने में, मीठे को अलग कर सकते नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों क्या है एक है। वैसे ही एक खट्टा एक मीठा, कभी एक खट्टा एक का मीठा बनता रहे लेकिन उसी में गाड़ी चलती रहेगी। ये शिक्षा है यहाँ पर मधुपर की। और अब जो है इसके बाद ये मधुपर की रस्म हुई माता पिता की तरफ से। अब इसके बाद में आएगी रस्म गौदान की और कन्यादान की। अब गौदान का मतलब यह है जैसे पहले कहा गया सबको खिलाने के बाद खाना है, वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है गौधन अर्थात घर की खुशहाली का प्रतीक है। इसलिए गौ की बेटी जरूर पूजा करते समय, कोई खाना बनाते समय, पर्व के समय आपको पहला ग्रास गौ के लिए निकालना है। तो ये माता पिता दोनों कह रहे हैं यहाँ पर कि बेटी अब जो हम गौदान का जो संकल्प ले रहे हैं इसका मतलब तुम्हें ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने घर से कभी गौदान की प्रक्रिया को रुकने मत देना, क्योंकि वो गौ सबकी माता है और जब माता की कृपा जिस पे होगी वो घर हमेशा खुशहाल का प्रतीक होगा। तो इसलिए आप जो है आप इधर आ जाओ, दोनों जने पहले गौदान की रस्म कर लो। ओम तस्य ब्राह्मण श्री वैष्णव मंत्री अष्टविंतमे कलियुगी कलि प्रथम चरणे आर्यवर्त देशे जम्बूद्वीपे भारत खंडे उत्तर प्रदेश प्रांते बरेली मंडलांतर्गते माघ मासे षष्ठी तिथौ शुक्रवासरे गौदान रस्म समय गौर गो प्रतिक्रियता। आप जो है उधर ये पूरा दो, उधर दे दो, बेटी के हाथ में दो, बोलो ओम प्रतिक्रियामी, ये बेटी उधर दे दो। अब ये गौदान की रस्म का मतलब ये है कि आपको घर में गौ है तो गौ को खिलाओ और नहीं तो गौशाला शहर में तो गौशाला को दे दो। ये गौशाला के लिए है, गौ के लिए है। जैसा भी उधर रखो। कैशियर कौन बनेगा? वित्त मंत्री। चलो दोनों संभालना है। ये गौशाला आपकी हो या जो जहाँ पर गाय पलती हैं उनको आप उनके लिए चारा दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये दोनों के लिए शिक्षा है कि आपको गौ का हमेशा मान रखना है। अब जो है कन्यादान की रस्म के लिए आप जो भी कन्यादान। अब कन्यादान के समय में हल्दी से क्या करते हैं? हाथ पीले करते हैं। हल्दी का मतलब यह है कि कोई भी बीज जमीन में जब तक है तब तक जब वो अंकुरित होता है उसका रंग हल्दी का होता है और उसके बाद जब जमीन से तोड़ के बीज निकल के आता है अंकुर तो बाद में रंग बदल देता है। तो हल्दी जो है इस बात का संकेत करती है कि अब जो है बेटी हम आपके हाथ पीले कर रहे हैं, अर्थात अब तुम्हें जो हाथ हम देंगे कन्यादान के रूप में तुम्हारे जीवन साथी के लिए। तो उस अवस्था में कन्यादान कहा जा रहा है लेकिन होता क्या यहाँ पर गोत्र बदला जाता है। कन्यादान दी हुई चीज वापस आती है? मंदिर में आप दान देते हो वापस लेते हो क्या? कहीं दान देते हो धर्मशाला में लेते हो वापस क्या? नहीं लेते, क्योंकि दान का मतलब दान दे दिया, उसको दूसरे हाथ में भी नहीं जाना, ये दान होता है। लेकिन बेटी का कन्यादान अगर लोगे तो बेटी आप मम्मी पापा घर जाओगे नहीं? बाद में जाओगी है? बेटी करी जाएंगे हम तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं मम्मी पापा को जिन्होंने पाला पोसा है उनको छोड़ देंगे क्या? तो यहाँ पर कन्यादान का मतलब यह है कि कन्या का जो गोत्र है वो गोत्र अब बदल जाएगा।
जो है अब जो पति का गोत्र होता है उसके गोत्र के साथ वो जुड़ जाता है। इस हाथ से, हाथ पीले का मतलब है अब इस जगह से आपके हाथ में हाथ देना है। देना का मतलब है जिम्मेदारी। और इसलिए कहते हैं ना कि जब कभी नोक झोंक हो जाती है तो क्या कहते हैं, जितने आदमी पहले लाए थे उतने ही आदमी अब ले आओ, तब पीछा छोड़ूंगी, इससे पहले नहीं छोड़ूंगी। ये है ना बच्चों की बड़ी अच्छी मीठी मीठी लड़ाई होती है। मीठी लड़ाई जब पढ़ोगे ना मन बड़ा आनंद आएगा। तो इसलिए अब जो है आप भी दोनों जो है आप लोग हल्दी, आप हल्दी बेटी हाथ मान दी, आप जो है पहले बेटी के हाथ पीले करो दोनों जने हल्दी से, उनको भी दे दो। अब दोनों मिलके हाथ में हाथ देना है। बोलेंगे ओम तत्सत ब्राह्मणों श्री वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे आर्यवर्त देशे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतखंडे उत्तर प्रदेश प्रांते बरेली मंडलांतर्गते नवाबगंज तहसील स्थले अद्य विवाह मंडप स्थले सुकीय पुत्री अलका नामने, अलका ही ना बेटा, और अपने पिताजी का नाम लेते हुए, देवी जी आप अपने देवता का नाम लेते हुए, फिर उसके बाद में आप अपने ससुर का और आप अपने दादाजी का नाम लेते हुए, फिर अपना गोत्र को लेते हुए, और इधर उस तरफ से मैं ही बोली दे रहा हूँ भाई जो है आपका श्री महेश जी, और महेश जी के पिताश्री का नाम क्या है? अली नहीं, मुझे आपसे बुलवाना है, यहाँ तो सबको मालूम होना चाहिए, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, लेकिन आपके मुख से बोलना होता है, ये तो आपकी तरफ का ही मामला है। तो इसलिए हाँ बेटे बोलो अपने दादाजी का नाम। हाँ देखो अब आ गई ना बात। उसके बाद फिर अपना गोत्र बोलते हुए और अंकुर नामने से आओ, मैं कन्यादान समय हस्त हाथ में हाथ पकड़ा दो। अब यहाँ फोटो ले लो। अब बोलो ओम प्रतिगृहणामि, मैं ये सभा विवाह मंडप के स्थल पर मैं जो है ये हाथ को ग्रहण कर रहा हूँ, अर्थात जो मुझे जिम्मेदारी आप दे रहे हैं मैं उस जिम्मेदारी को मन वचन कर्म से निभाने का वचन देता हूँ। यहाँ पर माता पिता नहीं, बेटी के माता पिता को वचन दिया जा रहा है। आपने कहा ना ओम गृहणामि, अर्थात मैं आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। अब जो है दोनों के ऊपर फूल छोड़ दो आशीर्वाद देते हुए, आपको भी दे दो, अपनी देवी जी को दे दो फूल। और भाई कन्यादान के लिए जो भी है आ जाइएगा, जो भी कन्यादान, हाँ छोड़ दो, दोनों का आशीर्वाद दे दो। सबसे पहली भूमिका बेटी के माता पिता निभाते हैं, बाद में और अपने संबंधी निभाते हैं। गिफ्ट देना है बेटी को वो दे दो, उसके बाद फिर फूलों से आशीर्वाद दे दो। तो इसलिए हाथ पीले करते हुए उसमें साथ में दक्षिणा भी दी जाती है। वो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार वो दक्षिणा दी जाती है। और वो दक्षिणा जो है बेटी के हाथ को हाथ में किसके देते हैं? बेटे के हाथ में, कि भाई ये अमानत है, ये जो आपको संभालनी है, हमारी जिम्मेदारी जो है और भी निभाएंगे। इसी तरह से आप सबने जितने भी कन्यादान लिया है, ये सब का यही मकसद है कि तुम्हारा बेटी घर हमेशा भरा पूरा रहे। इसके उपरांत अब जो परंपराएं प्रारंभ हो रही हैं वो वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार गृहस्थ आश्रम में कैसे चलते हैं, क्या क्या शिक्षा है, उन शिक्षाओं का यहाँ पर मंत्र के माध्यम से ये कहा जा रहा है। अभी बोला है समरंतु विशेष माप हृदय नौ सममातृस्वा समधाता समदृष्टि ददात नौ। इस वेदवाणी के साथ ये कहा जा रहा है कि हम दोनों किन्हीं भी परिस्थितियों में अलग नहीं होंगे। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला है, इसलिए दो बर्तनों का पानी एक बर्तन में करके अलग नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से हम देखने में तो दो दिखाई देंगे पर दोनों के मन क्या होंगे? एक होंगे।
हर अवस्था में, क्योंकि एक क्यों होंगे, इसको जोड़ने के लिए पहला ही हमें बेटी के पिता ने, बेटी की माँ ने हमें एक संदेश दिया है मधुपर्क के रूप में। अगर कभी भी हम आपस में एक ना पाए तो मधुपर्क वाली शिक्षा को याद रखना। उस अवस्था में आपको स्वयं मधुपर्क ही आपको जोड़ने में मदद करेगा। ये यहाँ पर बात कही जा रही है। विवाह का मंडप है और यहाँ पर एक ये जो उधर गमले में रखा हुआ है उसमें टहनी किसकी है? बांस की है। ये बांस कहता है कि देखो मैं बहुत स्पीड से भी करता हूँ सफर, पर मैं क्या करता हूँ, मैं कमजोर नहीं होता हूँ। आपके जीवन में समय को देखते हुए आपको अगले बढ़ना है, लेकिन बांस की भी शिक्षा को ध्यान रखना है कि आपको मजबूत रहना है। मजबूती में इसका अपना एक अहम रोल होता है। और साथ में इसमें कई प्रकार बाई बरंगा भी रखा है, इसमें धान है, इसमें कई चीज़ें जो दी गई स्वागपुरा के रूप में, जो अगले आएगा क्रम मैं वहाँ बताऊँगा। इस बीच में 8 मंत्रों के साथ हम सब लोग मिलकर एक बार भगवान का धन्यवाद करते हुए गायत्री मंत्र बोलेंगे। उसके बाद फिर हम 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। और गायत्री मंत्र मैं समझता हूँ सभी लोगों को आता है ना, और नहीं भी आता है कोई बात नहीं, स्वर में स्वर मिला देना। हम कभी कभी जब मंगल गीत होते हैं ना, जो जिन महिलाओं को, जिन माता बहनों को गीत नहीं भी आते, पर जब वहाँ भीड़ में बैठती हैं ना तो अपने स्वर में स्वर मिला देती है। ऐसा लगता है ये अच्छा गाती हैं, पर गाएं या ना गाएं, पर उनकी आवाज़ लहर इतनी अच्छी हो जाती है ताकि एक अलग अच्छा माहौल बन जाता है। तो वैसे ही हम सब लोग, मंत्र आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला लोगे तो और अच्छा अवसर बनेगा। आइए आंखें बंद परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, आज उस परमपिता परमेश्वर ने हम सब पर असीम अनुकंपा की है ताकि हम सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है। इन दोनों बच्चों के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की समय जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो है परमपिता परमेश्वर का सत्य पथ पर मार्गदर्शन करते रहे, ऐसी कामना करते हुए गायत्री मंत्र बोलेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राणी हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरिता निपराशुव यद्भद्रं तन्मयाशुव। ओम हिरण्यगर्भाय समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदा धार पृथिवीं मते मां कस्मै देवा यः विषविधेमाम्। ओम य आत्मदा वलदा यस्य विषयोपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवा यः विषविधेमाम्। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकयद्राय जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदस्य दुष्पदा कस्मै देवा यः विषविधेमाम्।
ओम येन द्योरुग्राय पृथिवी च द्विधा येन स्वस्तभितं येन नाका यो यान्तरिक्षे रजसो विमानाः कस्मै देवा यः विधेम ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामांस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम् ओम शनो बन्धुर्जानीता सविधाता धामानि वेद भुवना निविश्वम् यत्र देवायमृतमा न सायनाय श्रुतियेधा मन्यध्यैरयन्तम् ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वन् ययोदस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम। अभी हम सब ने मिलकर, दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर, और तीसरी तरफ के कौन है? तीसरी तरफ का तो मैं अकेला ही हूँ। तो मैंने भी आपके साथ मिलकर आपके दोनों परिवार की खुशहाली के लिए कामना की है। और पहले मंत्र में कहा विश्वान देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ, जो कुछ भी सकारात्मक है प्रभु वो मुझे प्राप्त कराना। और दूसरा क्योंकि अग्नि मंत्र में, अंतिम मंत्र में बोला अग्नि ने सुपथाराय स्मरण। जब कभी कहीं सफर में चलना होता है तो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। गाड़ी में क्या क्या चीज जरूरत होती है? गाड़ी में बहुत जरूरी क्या है जी? ईंधन तो है, और भी चीजें बहुत जरूरी हैं। जो पेट्रोल भी जरूरी है, सब चीज जरूरी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है और बहुत कम यूज होती है, वो बहुत कम यूज होती है, बिना उसके गाड़ी सफल नहीं होती है। वो कौन सी चीज है? गाड़ी में चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो, चाहे कोई हो, गाड़ी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पुर्जा है? जो बहुत कम प्रयोग होता है लेकिन वो बहुत जरूरी होता है। ब्रेक। बहुत जिन्होंने ब्रेक बताया उनके लिए तालियां तो मिलनी चाहिए भाई। कम से कम ना, गाड़ियां सबके पास हैं लेकिन आप ध्यान, ये ब्रेक को ध्यान रखना हमेशा। तो इसलिए कहा जीवन की गाड़ी में ब्रेक, और ब्रेक रात्रि में चलना है तो फिर क्या जरूरी है? इसके बाद दूसरा साथी कौन है? लाइट है। कहते लाइट और ब्रेक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिन में लाइट प्रयोग नहीं होती है, लेकिन रात में प्रयोग है। लेकिन ब्रेक दिन में भी और रात्रि में भी प्रयोग हो रहा है। उसी से क्या मंजिल तय होती है। इसलिए मंजिल तय करने के लिए आपको अपना विवेक, आपको अपना संयम रूपी ब्रेक, इसको बराबर ध्यान रखना है। तो जब ऐसा होगा तो आपका जीवन सफल तय होगा। आइए प्रारंभ करते हैं, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करो। ओम भूर्भुवः स्वः। चम्मच में कपूर है क्या? देखो नहीं है तो इधर है तो उठाओ। दोनों मिलके कपूर को इसमें दीपक से प्रज्वलित करके रखना है। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिवभूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्ना जमन्ना ध्याया दधे। बीच में स्थापित कर दो। तो एक ही चलना है, तो अलग अलग थोड़ा ना करना है। पहला मंत्र प्रारंभ करते हुए फिर आहुति देंगे। ओम उदुदेश्वाग्ने प्रतिजाग्रहे तमिष्टापूर्ते संसृजे ओम अयं तैर्मा आत्मा जातवेदस्ते मेधिस्ववर्धस्वते दवदयं तास्मान् प्रलया पश्चिद् ब्रह्मवर्तसे नाना येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेशे इदं अनुवाद खुटी लगा तो ऐसे लगा। ओम समिधाग्निन्दो वसतघृतैर्भूदयतातिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम सुसमिद्धाय सोतिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नैर्जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नैर्जातवेशे इदं अनुवाद की संध्या ले लो। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे प्रियक्षोक्षाय विषये स्वाहा। इदमग्ने अंग्रियसे इदं अनुवाद।
संभाल के। देखो 3 आहुतियां इन्होंने समधा में घी की डुबो की दी हैं। पहली समधा, पहला टीचर कौन है? पहला टीचर माँ है, दूसरा टीचर पिता, तीसरा गुरु। और इसलिए 3 देवताओं की बात ज्यादा चलती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ऐसा होता है नहीं होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा जी का काम क्या होता है? ब्रह्मा जी का काम क्या है? संसार की संरचना करना और पालन पोषण करना काम किसका होता है? विष्णु जी का होता है। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी बैठी रहती, बराबर सेवा में तैयार रहती है। और तीसरा महेश, वो महेश जी का भी, हाँ तो महेश जी साक्षात बैठ के आ गए। महेश जी क्या करते हैं? हाँ उठ के बैठ जाओ, आपके नाम की चर्चा हो रही है भाई। महान से महान अंधकार भी क्या करता है? गुरु अपने शिष्य का हर लेता है और बाद में क्या देता है? रूह अर्थात प्रकाश दे देता है। तो इसलिए पहली आहुति दोनों ने मिलकर माता के लिए दी, मातृशक्ति के लिए दी है। दूसरी अपने पिता शक्ति बड़ों के नाम से दी है और तीसरी दी अपने गुरुजनों के लिए दी है। गुरुजनों के तीनों को समधा की आहुति देती हुई कहा, मन वचन कर्म इनकी जब भी सेवा करने का अवसर मिले तो अपना सौभाग्य समझते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा, और आपको दोनों को शरीर किससे मिला? माँ से मिला है। और इसकी परवरिश पेमेंट किसने की है? पापा करता है, पिता कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पिता करता है परवरिश और इसको सही संस्कारित कौन करता है? आचार्य। तो तीनों को देते हुए यहाँ पर आहुति दी है। अब जो है इसके बाद बेटा 5 बार घी की आहुति दे दो। और स्वाहा मंत्र तो सब लोग बोल सकते हो आप लोग, है ना। संस्कृत अपनी मातृभाषा अपनी सीखनी चाहिए, देवताओं की भाषा सीखनी चाहिए। तो स्वाहा लोग तो सब बोल सकते हैं मंत्र, बाकी मैं बोलूंगा, जिनको मंत्र आता है बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने अब जो है बेटी अलका को भी ये पंडित बना देना है, समझो, संस्कृत सिखा के, ठीक है ना। अगली बार जब बेटी आप घर में आए तो ये हवन करने वाली बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम अयंत इर्मा आत्मा जायत वेदस्ते नेदेश्व वर्जस्व चेद वर्धया चास्मान प्रदया पशु ब्रह्म वर्चसे नांग नांग तेन समेधया स्वाहा इदं अग्ने जात्वेस्य इदं नमः। ओम अयंत इर्मा आत्मा जायत वेदस्ते नेदेश्व वर्जस्व चेद वर्धया चास्मान प्रदया पशु ब्रह्म वर्चसे नांग नांग तेन समेधया स्वाहा इदं अग्ने जात्वेस्य इदं नमः। ओम अयंत इर्मा आत्मा जायत वेदस्तेने दिश्व वर्जस्व चेद वर्धया चास्मान प्रदया पशु ब्रह्म वर्चसे नांगना तेन समेधया स्वाहा इदं अग्ने जात्वेस्य इदं नमः। ओम अयंत इर्मा आत्मा जायत वेदस्तेने दिश्व वर्जस्व चेद वर्धया चास्मान प्रदया पशु ब्रह्म वर्चसे नांगना तेन समेधया स्वाहा इदं अग्ने जात्वेस्य इदं नमः। चौकी क्या है? पूजा भी चौकी पे होती है। और चौकी की महत्ता है कि 4 पिलर जीवन के हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इसलिए कैसे इन सीढ़ियों पे चलोगे तो निश्चित ही हमें वो सुख भी मिलेगा जिसको कहा था परमात्मा की कृपा अनुकंपा। तो उस परमात्मा की अनुकंपा तब मिलती है जब उसके आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं। बच्चे भी जब माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते तो उन्हें पूरी विरासत में सब कुछ मिलता है। और जब बच्चे विरासत में लेने से पहले विवाद कर देते तो क्या करता है? पिता की सेवा नहीं करता तो पिता क्या फरमानजारी करता है? मैं अपनी चल अचल संपत्ति से क्या करता हूँ? बेदखल करता हूँ। लेकिन पिता भले ही बेदखल कर दे, लेकिन पिताओं का पिता है, कहते तुम बेदखल कर दो कुछ भी, लेकिन भूला है भटका कैसा वो तो मेरा बेटा ही है। तो इसलिए एक समझ देता है कोने में, और वो समझ ही व्यक्ति को फिर से उस जगह पर लाने के लिए प्रयत्न करती है। तो कहते हैं पंच परमेश्वर। अर्ध पंच परमेश्वर की बात क्या है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। शरीर हमारा किससे बना है? 5 तत्व जल देवता है, उनसे शरीर बना है। इसलिए इस पिंड के अंदर पूरे वातावरण पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे। और यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? शरीर में पानी कम होती तो क्या जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? ग्लूकोज चढ़ा देता है। और सांस की प्रॉब्लम हुई तब कहाँ जाते हैं? तब भी डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो क्या करता है? ऑक्सीजन लगा देता है।
यानी जो मटेरियल बाहर है वो ही हमें मिल रहा है, तभी डॉक्टर कुछ कर पाएगा, अन्यथा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अतः ये जो ऑक्सीजन किसने दी, हवा किसने दी, परमात्मा ने। जल किसने दिया, परमात्मा ने। ये सबको इसलिए उसका धन्यवाद करते हुए पांचवी आहुति, ओम अयंति आत्मा जातवेदस्ते ने देशो वर्देशते गवर्धया चास्मान प्रेरया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नांगना येन समेधय स्वाहा इदम अग्ने जात्वेस्य इदं नन्वा। बेटे चम्मच को रख दो। ओम अग्नि नमः स्वाहा। ठीक है, और जी से बता दीजिएगा। ओम अग्नि नमः स्वाहा। एक बार ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम देव सविता प्रसुवय जम प्रसुवय जपतिम भगाया दिव्यो गंधर्वा केतपु केतन्ना पुनः तुवा सरस्वती वाचन्ना स्वदतु। बोलना है, ठीक है, पानी ड्रिंक के हाथ में। पहली आहुति उस दिशा में देनी, दूसरी दिशा में देनी, अकेले आपको। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदं नन्वा। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नन्वा। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नन्वा। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नन्वा। अब चार आहुति घी की दी। पहली अग्नि स्वरूप परमात्मा के लिए, दूसरा सोम स्वरूप परमात्मा के लिए, सोम के लिए, फिर तीसरी प्रजापति, चौथी इंद्र के लिए। जब कभी हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम किससे मांगते हैं? बेटा कोई चीज जरूरत पड़ जाए घर में, हम किससे मांगते हैं? मम्मी पापा में से, दोनों में से, माँ से। और आजकल बच्चे सबसे पहले सीखते तो माँ से ही है पहले। अरे मांगना हम लोग कहाँ से सीखे? वो कौन सा पाठ है? वो पढ़ाया किसने? जब कभी भी हमें कोई चीज की जरूरत पड़ती तो हमने मांगना सबसे पहले कहाँ से सीखा? माँ से। कैसे सीखा? कौन सी वाक्य बोला था? कुछ है? सबको याद है पर भूल गए, बचपन का लंबा सफर तय कर गया। सबसे बच्चा जब पहले मांगना सीखता है तो रोकर मांगता है। और कैसे मांगता है? जब भूख लगती है ना, तब बच्चे की माँ फिर उसे उसकी व्यवस्था कर देती। तो हमने पहले रोकर मांगना सीखा, फिर धीरे धीरे मांगना और बड़े हुए तो पिता से सीखा, और फिर उसके बाद और भी मांगना सीखा तो हमने गुरु से सीखा। माँ से जरूरतें पूरी करी, पिता से जरूरतें पूरी, और उसके बाद जो गुरु से मांगा है तो क्या मांगा कि मेरे जीवन में अंधेरा ना आए, ऐसा आप ज्ञान दे दो ताकि मैं जीवन में समस्त प्रकार की अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण कर लूं। ऐसा करते हुए यहाँ पर कामना की है। और दूसरा इसका भाव ये भी है, माता पिता से आप एक बार दो बार मांग सकते हो अपनी आवश्यकता के लिए, लेकिन अब भी मांगते रहोगे क्या? अंकित, अब भी मांगोगे क्या? बेटी आप अब भी मांगोगे क्या? अब नहीं। ये दोनों तरफ के माता पिता ने आपको अधिकार दे दिया कि अब गृहस्थ में आ गए हो, इसलिए तुम हमें मेहनत करनी है, अब तुम्हें अपनी जरूरतें अपने आप पूरी करनी है। इसलिए यहाँ पर मांगने की प्रक्रिया खत्म और आपको पुरुषार्थ करने की प्रक्रिया चालू। और आपको ये पुरुषार्थ करना है और गृहस्थ की गाड़ी को अगले चलाना है। इसलिए दोनों को क्या करना है? मिलकर इस क्षेत्र में मेहनत करनी। और बैंक की किताबें जब खुलती हैं तो अब जो है, अब तक कौन सी बैंक में पैसा डाला था? अब तक अंकित जी, अब तक कौन सी बैंक खाता खोला? अब गवर्नमेंट मोदी ने सबका खाता खुलवा रखा है, लेकिन एक खाता अब ऐसा खुलेगा जिस खाते में आपकी बैंक कौन सी बनेगी? अब बैंक अलका बनेगी। ये ध्यान रखो, कुछ भी कमाओ पहले उसके हाथ में जरूर दो, तभी घर अलका खुश रहेगी, और अलका जब खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा। इसलिए ये अब लक्ष्मी नहीं है, अब ये गृह लक्ष्मी बन जाएगी थोड़ी देर के बाद, जब हम फिर कराएंगे तब। तो इसलिए पहली आहुति इधर दी, उत्तर दक्षिण बीच में दी। प्रजापति अर्थात परिवार की समृद्धि के लिए हमें अपनी संतान को अच्छे संस्कारों से संस्कारित करना है। इंद्र स्वा, इसका मतलब यह है कि हमें अपने माता पिता सब दोनों तरफ के लोगों के नाम को अगले बढ़ाना है। अब यहाँ प्रारंभ करते बेटी, आप लोग सामग्री क्या होती है लोग, ठीक है, थोड़ा सी जगह बनाओ।
उधर से आप लोग भी छोड़ सकते हो। सामग्री की प्लेट ले लो, थोड़ी सामग्री की प्लेट ले लो। चलो प्रारंभ करो। आप बेटी गौमुख मुद्रा बना के आपको आहुति छोड़नी है, ठीक है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या दुषाणा सूर्यवेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्ने प्राणाय इदं नन्वा। ओम भूवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदं नन्वा। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नन्वा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वायितेभ्यः प्राणापानभ्यः नेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायुतेभ्यः प्राणपानेभ्यः इदं नन्वा। ओम आपो ज्योतिरसो यमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सरोम स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तयामा मध्यमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव इद्भद्रं तन्नाशुव स्वाहा। ओम अग्नेन यशुपथाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वन् ययोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठन्ते नमः युक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। रुक जाएंगे। अब जो है आपकी बारी है गांठ बांधने के लिए। ग्रंथि बंधन, वो पटका बेटा आपका किस में बांधेंगे? मने में बंधो, गांठ बांधो। और किसी से भी बंधवा दो, गांठ बंधवाओ। मान पक्ष, चलो आप दो खड़े हो जाओ। इसमें करना बेटा, हल्दी रखनी, अक्षर रखने, पैसा रखने, फूल रखने, ठीक है। देखो गन्ने में गांठ, वहां रस नहीं है। लकड़ी में गांठ है तो खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। और दोस्ती में गांठ है, वहां भी खतरा रहता है। लेकिन विवाह मंडप के नीचे जो गांठ बांधी जाती है उसका इतना महत्वपूर्ण है, जितनी गांठ मजबूती से बंधेगी उतने जीवन में खुशहाली आएगी। और इसमें यहाँ पर हम लोकाचार की दृष्टि से बहन बहनों से भी बंधवाते हैं और ये कहते हैं वाल नहीं देते हैं। सावधान, मेरी दी हुई शिक्षा को ध्यान रखना। अगर तुमने किंतु परंतु किया तो समझो मेरे साथ भी एक ऐसी चाबी है, मैं उसको खोल दूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तुम अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो तो हमारी शिक्षाओं को ध्यान रखना। चलो आप भी बेटा दोनों आओ जाओ। ये आप दोनों के जज हैं, बीच में ध्यान रखना। दोनों जज हैं, ये आप दोनों के बीच में दोनों जज हैं। इधर से कहानी उलझेगी तो वो समझाएगी, उधर से वो समझा, गड़बड़ हुई तो वो सुलझाएंगे। ये दोनों व्यक्ति खड़े हैं और हम सब लोग भी जीवन में मित्र बनाते हैं ना, दोस्त बनाते हैं। तो दोस्त कैसे हाथ मिलाते हैं बेटा बताओ? मिलाओ। ये सही है, इन्होंने हाथ मिलाया या गलत मिलाया? देख लो जरा, चेक कर लो। हाथ सही है। हाथ मिलाने के लिए इन्होंने हाथ सही बताया है, सबने सही बता दिया। लेकिन देख लो अच्छी तरह, चेक कर लो, सही है। एक इन्होंने चालाकी की है, दोनों ने, हमारे हिसाब से दोनों ने चालाकी की है। और अच्छी बात है, दोनों चालाक चतुर होने चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मिलाया है और साथ में अंगूठा बचाया है। कोई कितने भी डिग्री वाला हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ती तो क्या करते हैं? सिग्नेचर जरूरी होते हैं या आपके अंगूठा भी जरूरी, तो फिंगर भी। अब तो भला अंगूठा छोड़ो, अब पूरा हाथ हो गया, पंजा पूरा। तो यहाँ पर पंजे की बात हम नहीं करेंगे, पंजा खूनी भी हो सकता है, पंजा कई तरह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हाथ मिलाने की बात करेंगे। फेरे के समय पे हाथ मिलाने जोड़ने की बात होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हाथ मिलाना नहीं है, क्योंकि आपको मिलाने का अधिकार नहीं दिया। आपके लिए बेटी के पिता ने, माता ने क्या किया था, हाथ मिलवाया था।
हाथ में हाथ दिया था तो देना है, और दिया तो क्या कर रहा था, पकड़ा जाता है या मिला? हाथ पकड़ना है, मेरा नहीं है। वाली बात हम चला रहे थे, अब हाथ पकड़ोगे कैसे? हाथ पकड़ने का मतलब है अब उठा चल कर लो, सीधे अंगूठे सही चला ले, फिर पकड़ के वही गलती। ये कागज में छपा था। पानी ग्रहण का मतलब क्या है? पानी माने हाथ, ग्रहण माने हाथ को ग्रहण करना, हाथ ग्रहण करने का संस्कार। यहाँ से प्रारंभ होती है पानी ग्रहण विवाह संस्कार की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया। तो इसलिए इन्होंने अब हाथ को क्या है, पकड़ा है। हाथ को दिया किसने था? अलका के माता पिता ने दिया था। इसलिए अब हाथ या धरोहर आपको जो सुपुर्द की जा रही है, इसकी मर्यादा को पालन रखते हुए आपको चलना है। तो यहाँ पर मैं मंत्र बुलवाऊंगा, बोलो ओम। के मात्र आपको बोलना बेटे, आपके जब मंत्र आएंगे तो मैं आपको फिर कहूंगा, ठीक है? बोलो ओम ग्रहणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदेष्टिर थास भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वात् गहारपत्या देवा। ओम भग अस्त हस्तमग्रवेत सविता हस्तमग्रवेत पत्नी त्वम असि धर्मणा अहम गृहपतेश तव। ओम मयमस्तु पोष्या मह्यम त्वात् बृहस्पति मया पत्या प्रजापते समजीवः सर्दा शतम्। ओम त्वष्टा वासु विदधा शुभे कम बृहस्पते प्रशिषा कवीनाम तेन इमाम नारीम सविता भगस्य सूर्यम इव परिधत्ताम प्रजया। ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिश्व मित्रा वरुणो भगो अश्विनोभा बृहस्पतिर मरुतो ब्रह्म सोमाम इमाम नारीम प्रजया वर्धयन्तु। ओम अहम विषयामि मयि रूपमस्या वेद इतो पश्यन् मनसा कुलायम न स्तेम अपि मनसात् उच्चे स्वयं श्रंथानो वर्णस्य पाषाण। ये इन्होंने मंत्रों के माध्यम से आप सबको बताया कि हम दोनों पहले अपना परिचय देना चाहते हैं। आपका परिचय क्या है? ये परिचय के रूप में स्वयं वर अर्थात लड़का घोषणा करता है। आज आपके विवाह के मंडप के बीच, सबके बीच में मैं परस्पर पति पत्नी के नाम से जाने जाएंगे। और दूसरा ये क्यों? अर्थात जिस तरह से हमारे दोनों के माता पिता ने अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पालन किया है, उसी तरह हम भी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए एक दूसरे के सहयोगी मित्र बनकर कार्य करेंगे। और तीसरा कि धर्म के मार्ग में जब उधर पत्नी खड़ी होती तो पत्नी होती है, इधर होती तो उसका नाम धर्म पत्नी होता है। धर्म के कार्य को भी यदि मेरी पति की अनुपस्थिति में मेरा कोई दायित्व है, मैं उसको के कार्य को रुकने नहीं दूंगा। और उसके बाद फिर कहा हम लोग कुल की वंश की वृद्धि के लिए भी ये वचनबद्ध होते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद फिर कहा वस्त्राभूषण। अब जो है जैसे पहले काल बाल में आपने सबने क्या दिया था, उधर से सब सामान आया, इधर से भी सामान आदान प्रदान होता है। अर्थात क्या है कि अब आज से जितना भी अलंकार वस्त्र आदि आभूषण की जो भी आवश्यकता होगी कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? अंकित आर्य उसे पूरा करेगा। और डिमांड कौन रखेगा? कौन रखेगा डिमांड? अलकार्य रखेगी, है ना। इनकी मांगे रहेंगी और मांगे पूर्ति करने का काम इनका रहेगा। तो इसलिए उसमें बाद में आता है, वो अगला चैप्टर आएगा तो मैं वहां बताऊंगा। यहाँ पर ये कहा अब बेटा अब आप बोलो ओम प्रमेयाना पंथम अरिष्टम पतिलोकम गमेयम। इस मंत्र का भाव यह है कि
जो भी अच्छी मांगे होती हैं उसे तो सरकार भी स्वीकार कर लेती है, और टेढ़ी-मेढ़ी होती है उसको बट्टे खाते में डाल देती है। इसलिए बेटा ध्यान रखना अलका, आपकी जो अच्छी मांगे होंगी वही स्वीकार होंगी और गलत डिमांड स्वीकार नहीं होगी। आजकल की मांगे बड़ी बड़ी विचित्र होती है। हमारा तो शहरों में वास्ता पड़ता है, कहते भाई ऐसा बताओ जी शास्त्री जी, ये मैं अगर अशुद्ध खाना बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वो खाना वाली भी बात आ जाती है, कपड़े धोने वाली बात आती है। कहते जो ऐसी मान मर्यादा भी बात आ जाए तो वहाँ सावधान रहना, ऐसी कोई डिमांड आपको नहीं रखनी। अच्छी मांगे रखनी है, अच्छी मांगे जब होंगी तो आपकी पूरी भी की जाएंगी। और सात मानते मंत्र में इन्होंने कहा प्रेमे आना पंथम, आपका जो भी कदम होगा उसको मैं छाया के समान उसको पूरा करूंगी। ऐसे ये वचन देते हुए यहाँ पर वचनबद्ध करते हैं। के बाद भाई की आती है। भाई कहाँ है? भाई के हाथ में धान है, और धान में भाई कहना चाहता है बहन एक बात ध्यान रखना, धान की कीमत बहुत है, एक दाने से असंख्य दाने बन जाते हैं। अगर इसमें एक भी अलग हो गए तो दोनों की कीमत खत्म है। भूसी कितने रुपए किलो बिकेगी और चावल कितना? चावल महंगा बिकेगा या भूसी? चावल महंगा। हल्का बता रही, चावल महंगा बिकेगा। नहीं, बहुत समझदार कहते चावल महंगा है, लेकिन हम उस एक दाने से कई दाने बनाना चाहें तो चावल काम करेगा, भूसी दोनों को। हम एक दान से और अगले बढ़ाना है उसकी संपदा को, तो हम दोनों को क्या रखना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा। इसलिए भाई अपनी बहन से कह रहा है कि तुम्हें इस चावल और भूसी के समान धान के रूप में रहना है, अर्थात तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और भाई ये भी कह रहा है कि पिता ने, माता ने और संबंधियों ने कन्यादान की रस्म को निभाते हुए समर्पण हाथ दे दिया है, लेकिन उसके बाद मेरा भी अधिकार है, मैं भी उस घर का क्या हूँ? उत्तराधिकारी हूँ। जब कभी मेरा अवसर आएगा तो मैं उस अवसर पर भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। चाहे मेरे घर में कुछ भी ना हो तो कम से कम क्या दूंगा? धन धान से तेरे लिए अपने घर से कभी खाली विदा नहीं करूंगा। और ये विदा वाला फार्मूला कब होता है? जब दोनों के रिश्ते तय हो जाते। तो आपकी मम्मी पापा कहाँ गए थे? भात मांगने गए थे? नहीं गए ना? आपके गए थे? नहीं गए थे? दोनों जाते हैं। तो ये क्यों जाते हैं? ये दोनों जो वचन पहले फेरे के समय दिया था, लिया था, उसका पूरा करने के लिए वही रस्म होती है। इसलिए दोनों तरफ के पक्ष भात मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते, भात मांगते हैं। उसका नाम है भात, चावल। तो कहते हैं भात में कई चीजें रहती हैं, और कहते हैं इसका दायित्व निर्वाह करता है भाई, करता है। और भाई करता है तो उस अवस्था में जैसे कि मामा ने क्या किया था? धान मीजे थे, और मीजने के बाद क्या कहा? चावल दिखाए थे कि बेटे ध्यान रखना है इन मर्यादाओं का। यहाँ पर अब आपको बेटा ऐसा करना है, मैं जो है आपको दोनों को थोड़ी थोड़ी सी खीलें धान और थोड़ा सा बिखेरते हुए चलना है। पहले आप चलोगी, फिर उसके बाद में आप चलेंगे। पटना अंजलि हाथ छोड़ लो। अरे नहीं पेनाल्टी नहीं कोई। अब ज्यादा किंतु बंद मत करो, काली वाली बनवा दो साथ में, काली बनवा दो। अब काली चूड़ी और हरी चूड़ी का मतलब क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। ये क्यों बनती है? प्राचीन काल में ये परंपरा नहीं थी, ये परंपरा बीच में मुगल शासन काल में आई। ये सुहाग का संप्रतीक बताया गया, काली का दृष्टि दोष ना आई, और हरी का मतलब खुशहाली का प्रतीक। और इसमें दो पहलू होते हैं, एक पूर्व विधि, एक उत्तर विधि। पहले वाली को कहते हैं विवाह, दूसरी कहते हैं गौना। तो गौने के रस्म में ये चीज चलती है। तो यहाँ पर ये परंपराएं, परंपराओं के साथ शिक्षाएं हैं। हाँ जी बेटा, अब आप दोनों व्यक्ति समझ लिया, दोनों को
दीपक में छोड़ दो ताकि अपनी दीपक की चलती रहे। चल सारे में छोड़ना, अपनी कुंड में छोड़ना। अपनी जगह पे आके उधर पहुंचो, उधर बढ़ो थोड़ा सा। ओम इमं नार्यां ब्रूते लालपंक्तिकाम आयुषम मनस्यो में पति रेधनताम ज्ञातयो ममा परिक्रमा करो। दोनों फिर से दे दो बेटा। अब बेटा आप
इसका एक पहलू ये भी है कि धान जब बोते हैं तभी अंकुरित होता है, और नाम भी आपका क्या है? अंकुर है, अंकित। हाँ, अंकित। और अंकित के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, अलका के लिए भी कहा जा रहा है, दोनों के लिए कहा जा रहा है कि इसके जो शिक्षाएं हैं उनको आत्मसात करना है। क्योंकि धान को जब हम डालते हैं अग्नि में तो क्या बनती है? खील बन जाती है, हंसती खिलती हुई बाहर निकल के आती। वैसे ही यहाँ पर भाई कह रहा है आपका जीवन कैसा हो, खील के समान हंसता हुआ खिलता हुआ हो, ताकि हमारा जो संकल्प है, व्रत है, वो पूरा हो सके। ऐसी कामना करते हुए यहाँ पर आहुतियाँ देते हुए ये परिक्रमा करते हुए कहा जा रहा है। चलो फिर से लो, फिर से थोड़ा थोड़ा छोड़ो। ओम कन्याला पितृभ्या पतिलोकम यतीयम दीक्षाम अयष्टा कन्या उतत्वा वयम धारा उदन्या एवाति गामहि दिशा। पहुंच के अब कितनी परिक्रमाएं हुई? 3 इनकी हो गई, 3 उनकी हो, दोनों की परिक्रमा कितनी हुई? दोनों की 6 हो गई। और कहते हैं फेरे कितने होते हैं? कितने? 7। और कहते हैं 7 का मतलब है सप्तपदी, 7 पग। ये लोकाचार में फेरे करवा दिए जाते हैं, लेकिन वैदिक सनातन पद्धति में 7 पग चलवाया जाता है। और 7 पग में हर एक में वचन है और वचन का पालन करना है। यहाँ पर इस परिक्रमा के समय में इन्होंने कहा है कि आज हमने जो सबके बीच में आपका अलका जी हाथ पकड़ा है, अर्थात उसके साथ साथ इस अंतिम प्रक्रिया के मंत्र में कहा जा रहा है आपको आपके पिता के कुल से छुड़ाकर मैं किस कुल में ला रहा हूँ? किस कुल में ला रहे हो? अपने कुल में ला रहा हूँ, अपने कुल में ला रहा हूँ। इसलिए आपको क्या है, उस परिवार के साथ साथ आपको इस परिवार की जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ। अब आपको 2 घर की जिम्मेदारी मिल रही है, वहाँ की तो है, यहाँ की भी है। तो यहाँ पर ये आहुति देते हुए इन्होंने बेटा आप दोनों व्यक्ति धान छोड़ दो और बेटा आप धान इधर रख दो। अब इनको दक्षिणा दो। भाई ने धान बुवाए हैं, निकालो अपना बैग, खोलो और दक्षिणा दो उनको। अब जो आप जो कपड़े उपड़े लाए ना साले वगैरह के, वो इनको इधर करके उधर दे दो। बोला साहब वो इधर लाए, आपके जो कपड़े हैं वो इधर इनको दे देना। जो भी हाँ लड़के वाले जो कपड़े लाए हुए हैं ना वो इधर दे देना। और जो है आप इनको दक्षिणा दे दो उधर, ठीक है। अब बेटा उधर अपने दक्षिणा लेके फिर बढ़ना। अब आपको क्या करना है, अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे चलना है। आपको दोनों को सीधा पैर बढ़ाना है और अंगूठा एड़ी को मिलाना है। फिर बराबर हुआ, फिर बढ़ाओगे, अंगूठा एड़ी मिलेगी, फिर बराबर हो गए। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 7 पग चलना है। मंत्र मैं बुलवाऊंगा और आपको उसी तरह से पग बढ़ना है। हाँ, थोड़ा पीछे तो। अब मैं बेटा बुलवाऊंगा आपको मंत्र। ओम, बेटा आप नहीं, उनको बोलना है। थोड़ा इधर निकल के आ जाओ ताकि फोटोग्राफी सही रहे। आप छिप रहा है अभी, पीछे ऊपर कपड़ा है ना, थोड़ा इधर निकल के आओ। बोलो ओम इसे एक पदी भव सा माम अनुवृता विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान बिंदावहे बहुस्ते संतु जरद इष्टया। पैर दोनों व्यक्ति मिलके अपना बढ़ाओ और बराबर कर लो। बेटा आप भी बराबर कर लो। हर बार पैर अगला दाहिना बढ़ेगा और बायां जो है बराबर हो जाएगा। अब अगले नहीं बढ़ना, जब मैं बोलूंगा तभी मंत्र के साथ चलना है। इसी का काम है, ब्रेक ब्रेक लगाना काम हमारा है। आप चालक हैं, परिचालक हम हैं, ठीक है। तो बोलिए ओम ऊर्जे द्विपदी भव स माम अनुवृता भव विष्णुस्त्वा नेतु पुत्रान बिंदामहे बहुस्ते संतु जरद इष्टया। पैर आप बढ़ाओ दोनों, पहले आप बढ़ाओ बेटा, अंकित बढ़ाओ, बराबर करो। अभी बेटा बढ़ाओ, बराबर हो गया, ठीक है। तीसरा ओम रायस पोषाय त्रिपति भव सा माम अनुवृता भव विष्णुस्त्वा नेतु पुत्रान बिंदामहे बहुस्ते
संतु जलद इष्टया। पैर बढ़ाओ और बराबर। ओम मयो भुवाय चतुष्पदी भव सा माम अनुवृता भव विष्णुस्त्वा नेतु पुत्रान बिंदामहे बहुस्ते सरंतु जलद इष्टया। पैर बढ़ाओ और बराबर। ओम प्रजाभ्या पंचपदी भव सा माम अनुवृता भव विष्णुस्त्वा नेतु पुत्रान बिंदामहे बहुस्ते संतु जलधिष्ठया। पैर बढ़ाओ और बराबर। ओम ऋतुभ्या षडपदी भव सा माम अनुवृता भव विष्णुस्त्वा नेतु पुत्रान बिंदामहे बहुस्ते संतु जलद इष्टया। पैर बढ़ाओ और बराबर। ओम सखा सप्तपदी भव सा माम अनुवृता भव विष्णुस्त्वा नेतु पुत्रान बिंदामहे बहुस्ते संतु जलधिष्ठया। अब दोनों व्यक्ति पैर बढ़ाओ और बराबर। अब दोनों को साथ साथ आना है। अब आगे पीछे नहीं चलेंगे, दोनों साथ साथ आएंगे। दोनों साथ साथ आओ बेटा सामने। अब दोनों व्यक्ति आएंगे, इधर से घूम के आओ। आ जाओ। हाँ दोनों साथ साथ, आगे पीछे नहीं आएंगे, साथ साथ आओ। चाहे दीपक को थोड़ा बचा लो, आगे पीछे हो जाओ। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगले पीछे हो जाओ। इसको कुछ नीचे लगा दो, लुढ़कती है लकड़ी को लगा दो। आ जाओ, दोनों व्यक्ति साथ साथ आओ। आप पट्टे दोनों अपनी अपनी जगह रख दो, पट्टा बदल दो, पट्टा बदल दो, इधर का उधर, उधर का इधर कर लो। अब बेटा आपको इधर बैठना है और बिटिया आप उधर बैठेंगे, ठीक है। अब सिंदूर वगैरह उधर होगा, देना जरा सिंदूर। सिंदूर है जी, सिंदूर। क्योंकि घर की गृहस्थी की गाड़ी अन्न के बिना नहीं चलती, इसलिए पहला पुरुषार्थ करते हुए अन्न आदि घर की व्यवस्था पूरी रखनी है। और ये विभाग, घर वाला विभाग किसके पास होता है? होम मिनिस्टर। कौन होता है? अब आज से होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में होगी? अलका आर्य के पास होगी। और ये होम मिनिस्ट्री तभी कामयाब होगी जब देवता पूरे साधन किचन की मजबूती रखेंगे, तभी सबका सम्मान हो पाएगा। इसलिए धन धान्य को पुरुषार्थ करते हुए कमाना है। और दूसरा क्या है? परिवार की, कुटुंब की रक्षा के लिए, क्योंकि आपकी अब जिम्मेदारी है अपने परिवार के बीच में जो आपकी भूमिका रहेगी, सब पर आप बराबर अपना ऐसा व्यवस्था करके चलना है ताकि सभी को अपने जीवन के कर्तव्य का पालन करने के लिए अवसर मिलता हुआ सब आपसे प्रसन्न, आपको सब आशीर्वाद देने वाले बने, ऐसी आपकी भूमिका रहेगी। और तीसरा उसके पश्चात कहा कि अब इनका रूप विष्णु है, आपका रूप लक्ष्मी है। विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? मैं बोल चुका हूं वैसे। लक्ष्मी जी के पति का नाम क्या था? है जी? विष्णु। और ये दोनों क्या करते हैं कि दोनों मिलकर चलते हैं, और मिलकर चलते हैं तभी संसार की गाड़ी चलती है। अब आप घर के, परिवार के क्या है? विष्णु और लक्ष्मी के रूप में आपको अपने घर की गाड़ी को अच्छी तरह से चलाना है। इसलिए परस्पर क्या है? आपस में मैत्रीय भाव से रहना होगा। और उसके बाद क्या है? मंत्र में क्रमशः जो मंत्र बोलते गए, बुलवाते गए, हम हर एक में कहा है किसी में सुख की प्राप्ति, गृहस्थ में क्यों लाते? हम अपने जीवन में सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, हमें सबका आशीर्वाद मिले। जैसे हमारे माता पिता ने अपने कर्तव्य का पालन करते हमें जीवन दिया है, वैसे हम भी अपनी संतति को बढ़ाएं। और अंतिम जो मंत्र था वो कहा कि बेटा या बेटी, यहाँ पर अलका या अंकित, अपने माता पिता से कुछ बातें छिपा सकते हैं, है ना, लेकिन किससे नहीं छिपाते? अलका अपने सहेली से नहीं छिपा सकती और ये अपने मित्र से नहीं छिपाते। ये सहेला सहेली का जोड़ा बड़ा अच्छा है ना। हर सुख दुख में एक दूसरे की बात शेयर कर लेते और देते। जहां अब आपको सहेली के रूप में कोई आपकी साथी रही होगी, है यहाँ पर सहेली। अच्छा हाँ, अब जो है ये जो फोन आए ना, सबसे बड़ा गुरु तो यही है।
कोई समस्या अगर आती है, अगर खाना बनाने में समस्या आ रही तो मम्मी के पास घंटी बज जाएगी, मम्मी ये चीज कैसे बनाऊं। और कोई दुख तकलीफ बात कहनी है तो फिर घंटी बज जाएगी अपनी सहेली के पास, अरे भाई बड़ा अच्छी मेरी जिंदगी है, बड़ा अच्छा मेरा साथी मिला है। अपने खुशियों का संदेश देने के लिए जब सहेली को सुनाएगी सहेली तो क्या होगा, दोनों खुश होंगे। अब दोनों खुश होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, जब व्यवहार अच्छा होगा तो बाद में दूसरा साथी है ये भी खुश रहेगा। और ये खुश रखना काम किसका है, ये नारी के अंदर ऐसी क्षमता है जो नेक दिल में रूठे को मनाने की क्षमता रखती है, बिगड़ी हुई बात को बनाने की कला जानती है। इसलिए इसमें कई गुण हैं, इसलिए अंकित ध्यान रखना, सब गुणों का पूरा लाभ लेना है आपको, ठीक है ना। आपके घरों की खुशियों की खान है, तो इसलिए यहाँ पर मंत्र देते हुए इन्होंने आहुतियां दी हैं। और 7 पग जो चले हैं, 7 पग क्रम से हमने अंतिम पग जो चलवाया बराबर दोनों को साथ चलाया कि अब आगे पीछे नहीं चलोगे। अगर कोई धार्मिक कार्य करना है चाहे इनको या इनको, तो दोनों को क्या करना है, आपस में मशवरा कर लेना है। अब जो है जो गांठ बांधी थी, किसने बांधी थी, गांठ किसने बांधी, आपकी दीदी ने बांधी। और साथ में दीदी का और जो साथी वो कौन है, विष्णु, वो जीजा जी कहते हैं, जीजू जी। आजकल नाम ही बड़े बड़े विचित्र आ गए, जीजू आता कहीं कुशल आता है। लेकिन कुल मिला के दोनों का शिक्षा है कि देखो घर गृहस्थी जैसे हमारी खुशहाल है वैसे तुम्हारी खुशहाल बने। अगर कहीं कोई बात आती है तो हम बताने के तैयार हैं, हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। आप अपनी समस्याएं दोनों व्यक्ति अपने अपने विभाग से बात कर लेना, आप अपना गृह मंत्रालय देख लेना, आप अपना वो वित्त मंत्रालय देखना, और दोनों की बात जब होगा तो अच्छा जीवन का आनंद आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग गृहस्थ के पवित्र संकल्प को पूर्ण करने के लिए फेरे हमने किसके सामने लिए, अग्नि के सामने। अग्नि क्या करती है, अग्नि जीवन में तपस्या का परिणाम है ये बताती है। और इसके बाद जल का भी सिंचन आएगा प्रक्रिया। अब इसके बाद में मांग का भी नंबर आएगा, और मांग में कई प्रकार की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन वाकई में मांग भरनी किसे चाहिए, किसको भरनी चाहिए, जरा जोर से बोलो। नवाबगंज वाले अच्छा खाना खाते हैं, उनकी आवाज में कड़क होती, अंकित आर्य को, हाँ ठीक, दोनों के उत्तर सही है। अब ये मांग का मतलब क्या है, यहाँ पर मांग का कैसा रंग होता है जी, सिंदूर का कैसा रंग है। सड़क पे जब चल के आए होगे शाहजहांपुर वाले या नवाबगंज वाले, सड़कों पे से घूम के आए हो नहीं आए हो, चौराहे पे पड़ती हैं लाइटें पड़ती हैं, वहां लाइटें कितने प्रकार की होती हैं, 3 तरह की। पहली कैसे रंग की, दूसरी, तीसरी। अब तीनों शिक्षाएं वो रेड क्लास पे वहां पे सोसाइटी जो बैठी है वो भी देती है और चौराहा भी देता है। क्या कहता है, और इसके बाद जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको 14 वर्ष का वनवास भी हो जाता है। हुआ नहीं हुआ, हुआ ऐसा नहीं हुआ, बेचारे को गलती कुछ नहीं राम की, लेकिन वनवास किसने भोगा, राम ने। गलती किसकी थी, दशरथ की। बिना सोचे समझे वचन दे दिया था, और वचन देने का परिणाम ये हुआ बेचारे को वनवास मिल गया, अपने बेटे को क्या मिल गया। तो यहाँ पर ये मंत्र कहता है कोई भी केकई वाले विचार का हमारे बीच में ना आए। हम लोग क्या करना है, तीनों लाइटों की शिक्षाओं को फॉलो करना है। इसलिए कहते हैं रेड लाइट क्या कहती है, ठहरो, और फिर दूसरा देखो, और फिर उसके बाद संभलो, और तब उसके बाद चलो। और जब ग्रीन लाइट होती है तब आपकी लाइट क्लियर है, आप आराम से गाड़ी को अपना टाइम दे देते हो, गाड़ी चल पड़ती है, आपको मंजिल पहुंचा देती है। और आपने नहीं मानते तो चौराहे की चारों गाड़ियां टकरा के वो दूसरी जगह कबाड़ खाने में पहुंच जाती हैं। तो इसलिए उस जगह से बचना है, गृहस्थ आश्रम में आपको अच्छी तरह सफलता पाना है। तो इसलिए अब जो है यहाँ पर मांग भरने की रस्म होगी। तो मांग भरने के लिए अंकित आर्य जी का नाम आया है, क्योंकि आपने मंत्रों में कहा है कि हे देवी, मैं तुम्हें अपने कुल की समृद्धि के लिए तुम्हारे पिता के कुल से छुड़ाकर अपने कुल में ला रहा हूँ, और तुम्हारी जितनी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने का मेरा दायित्व है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर बेटी से भी पूछ लेता हूँ, बेटी आप मांग कैसी कैसी रखोगी, बता। नहीं पता है, मान
कोई बात हम ओपन नहीं करवाएंगे। आपकी जो भी मांगे हैं अपने पास सीक्रेट मिशन में चला के रखना। और देख लो इतना जरूर है, बैंक का खाता तो मैं आज सबके सामने खुलवा दे रहा हूँ। अब जो है जो भी कमाओगे पहली सैलरी अलका के हाथ में आनी चाहिए। और अलका का काम यह है कि अपने आप खर्च नहीं कर लेना, ये मत कर लेना कि हम जो भी पैसा मिल रहा है अपनी फिक्स डिपॉजिट अलग बना रहे हैं, और नहीं तो मोदी जैसा कोई और आ जाएगा ना सबके घर से पैसे निकलवा के लाइन में लगा देगा। तो इसलिए जो है ऐसी भी मत करना हरकत कि आपका छिपा हुआ कोई बैंक खाता और खुल जाए उस खाते से खाता। तो गांठ बांधने का मतलब यही है, जीजा जी ने गांठ यही बनते कहा, देखो गांठ को खोलना नहीं, और गांठ को खोलोगे नहीं तो आप इसमें जो भी कुछ रखा है वो दोनों की मुसीबत में काम आएगा। इसलिए हर व्यक्ति का अपना जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह करना है। अब बेटी ने तो कह दिया हम मांगे कैसी रखेंगे, बोलो इतना तो हम कहलवा ही लेंगे सबके सामने। ऐसा नहीं हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, हम इधर से भी लड़ेंगे, दोनों तरफ से लड़ेंगे। हाँ बेटा बताओ, है जी सही रखेंगे। तो अगर सही रखेंगे, जो सही बात करने को तैयार है तो उसके लिए तालियां मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तालियां कंजूसी कैसे? अरे अच्छी मांग है, सरकार भी पूरी कर देती है। ठीक है, अब बताओ आप भी पूरी करोगे भी या नहीं? जायज मांगे तो वो रखेंगे, वो तो कह ही दिया उसने, जायज मांग क्या है ना। इन्होंने भी अभी मैंने काफी उठक बैठक लगवाई है, लेकिन उसके बाद में भी करें जायज। और ये भी एक सावधानी का वर्ड है कि जायज। वो बाल नहीं दे रहे सबके बीच में, देखो भाई देवी तुमने कह तो दिया, लेकिन उसके बाद में मेरी तरफ से भी बात है, जो जायज बातें होंगी उसी को रखना, मैं उसे पूरा करूंगा। तो फिर जो है ये मांग भर दो, अंगूठी ले लो, चाहे बच्चे इससे भी भरते हैं, लोकाचार में इसका भी प्रयोग होता है। अंगूठी कोई निकाल दो, सोने की कोई आप निकालोगे, किधर से भी आ जाओ। चलो बेटा बोलो। हाँ थोड़ा सा ये बेटा तिलक जो है ना ये टीका थोड़ा सा हटा लो, और थोड़ा सा कोई हेल्प करो, पीछे से कोई मदद कर दो। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठहरो, क्योंकि आपने सबने पहले ही सहमति दे दी है कि लाल संकेत ही करता है ठहरो, देखो समझो। और दोनों ने अपने आप कमेंट दे भी दिया कि हम दोनों जायज मांग रखेंगे, जायज मांग को पूरा करेंगे। तालियों में कंजूसी कैसे हो रही है? दोनों तरफ की व्यक्ति, अरे दोनों तरफ की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, और भर दिया, थोड़ा डार्क दिखाई दे। थोड़ी हटा लो, कोई बात नहीं। क्या मेरे कान में आवाज आ रही है? मांग पूरी करवाओ भाई, पूरी भरनी चाहिए। अधूरी मांग में तो दोनों अपने आप को बचा लेंगे, भर दो। मीठा बेटा है कोई? मीठा का डिब्बा दे दो थोड़ा, कोई दूसरा मीठा है? और इसमें जो मांग भरने की रस्म होती है 5 बार का अंक चलता है, और 5 बार का अंक होता है पंचजन्य पुरोहिता, अर्थात समस्त देव यहाँ पर अग्नि के बीच, समस्त अग्नि देवता जो है जिसको अग्नि में दीपक को प्रज्वलित किया, ये सबका प्रतिनिधि है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हम 5 देवताओं को साक्षी मानकर यहाँ पर मांग पूरी करने का वचन देते हैं। ये पुरातन सनातन वैदिक परंपरा के बीच में कुछ परंपराएं आई हैं नहीं, जो क्षेत्रीय परंपरा है उनका निर्वहन करना होता है। ठीक हो गया? हाँ मीठा करा दो मुंह, एक दूसरे को करा दो मुंह। हाँ। आज इसी में परीक्षा लूंगा कौन पहले खिलाने में एक दूसरे को तैयार रहेगा। अलका ने तो भी नंबर मान लिया, बाजू वाली सबसे पहले। हाँ भाई तुम मीठा खिलाओ मुंह। बेटा थोड़ा सा आहुति देनी है, और अभी यहाँ एक परंपरा और रहती है, वो समय क्या हो गया? एक तो ध्रुव दर्शन कराया जाता है, और एक अरुंधति तारा को दिखाया जाता है। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है, आकाश में सप्तऋषि हैं,
सप्तऋषि के पास एक बीच के जो तारा है उसका नाम वशिष्ठ, और वशिष्ठ को जमीन से देखोगे तो 4 अंगुल का फासला है। वो हमेशा सब तारे इधर उधर घूमते रहते हैं, पर वो तारा हमेशा वशिष्ठ के साथ में रहता है, पत्नी के साथ। तो उसी तरह से आप चाहे कहीं भी घूमे आओ, लेकिन आपने गृहस्थ की जो धुरी है उस धुरी को मजबूत रखना है, उसमें अडिग होना है और कभी डिगना नहीं है। इसलिए दूसरा तारा जो दिखाया जाता है उसका नाम है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा कहाँ? पूरे आकाश मंडल की गंगा में सेंटर में होता है। सब तारे इधर उधर होंगे लेकिन ध्रुव तारा का स्थान अपना निश्चित होता है। तो इसलिए आपको दोनों को कैसे रहना है? ध्रुव के समान। और ध्रुव तारा किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? ध्रुव तारा किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? प्रहलाद का बेटा कौन था? नहीं मालूम? अलग अलग ऋषि अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय में संतानों ने जब जन्म लिए हैं, छोटी छोटी उम्र में भी उन्होंने इतिहास बनाए हैं। और छोटा सा एक बालक है, जिस बालक ने यम को चुनौती दी, वो उसका नाम क्या है? यम को चुनौती दी, उसी का नाम यम, ध्रुव। छोटा सा बालक है, यम के दरबार पे बैठ जाता है, कहते जब तक मेरे समस्या का समाधान नहीं करते तब तक मैं नहीं हटूंगा। उसी तरह से प्रहलाद ने भी अपने को सिद्ध किया कि पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान कोई और है। और उस अवस्था में पिता के परीक्षा के कई बार उसे गुजरना पड़ा। किसको? प्रहलाद को। और प्रहलाद क्यों उसको नाम सम्मान दिया जाता है? कि वो ईश्वर भक्ति जो व्यक्ति होता है वो हमेशा मुसीबत में फंस तो सकता है पर विजय उसकी होती है। और जो चावल हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल जब थाली में पूजा किया था तो उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम अक्षत होता है। चावल देखो कई जगह से गुजरा है, चक्की में से भी, उसके बाद किचन से भी, खीर पकवान बनने से भी बचा, पूजा में जब आ गया तो उसका अग्नि के पास भी है। यह भी सोच होगा क्यों? जो व्यक्ति अपने शेष संकल्पों के साथ चलता है उसके जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। चलो दोनों व्यक्ति मिलके आहुति छोड़ेंगे और हम सब लोग मिलके आहुतियां देने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब ये इन्होंने गायत्री मंत्र के माध्यम से आहुति दिया और लोगों ने बोला भी होगा, लेकिन इसके बाद एक जीवन में सबके सामने घटना घटती है। हम सब लोग जीवन में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। दुख कोई चाहता है? जीवन में दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख ना आया हो? सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन दुख ही सुख की पहचान बताता है। तो इसलिए कहा जीवन में प्रभु मेरे क्या ना आए, दुख ना आए, कष्ट ना आए, मुसीबत ना आए, उन सब का निवारण करने के लिए मैं कामना किसी करता हूँ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। जो कल्याणकारी है, जिसके मार्ग को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, ऐसी हमें सब चीजें प्राप्त कराना। तो एक मंत्र है जिस मंत्र का नाम महामृत्युंजय मंत्र है। अब महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से आहुति लगाएंगे 3। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेय मामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेय मामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेय मामृता स्वाहा। जो प्रसाद वाला डिब्बा कहाँ था वो ले लो जरा। आप दोनों व्यक्ति ले लेंगे थोड़ा सा प्रसाद और दोनों आप लोग भी ले लो उधर से। मीठे की आहुति छोड़नी है। जब कोई छोटे बच्चे से गलती होती तो क्या बोलता है? वो छोटे बच्चे से कोई गलती होती है, उसके दंड से बचने के लिए क्या बोलता है? बोलता कुछ नहीं बोलता, सॉरी बोलता है वर्तमान में, बच्चे क्षमा है। और कोई चीज कोई उसे गिफ्ट दे तब क्या बोलता है? थैंक यू बोलता है। ये थैंक यू तो बिना पढ़े लिखे भी सीख गए कि बच्चे कहते ना कि बच्चे ने कोई चीज ली तो बच्चे ने थैंक यू नहीं बोला तो कहते तुमने क्या नहीं बोला?
थैंक यू नहीं बोला। आंटी जी को जल्दी से क्या बोलो, थैंक यू बोलो। अंकल जी को जल्दी से थैंक यू बोलो। बस ये नए शब्द आ गए। नए शब्द बड़ा विचित्र रास्ता भी दिखाते हैं। स्टेशन पर बहुत सी गाड़ियां होती हैं, पटरियां होती हैं, लेकिन एक दूसरे से शहर में मिलाने के लिए एक ही पटरी काम करती है। वैसे ही जीवन के अंदर आपको मंजिल प्राप्त करना है तो आपके लिए जो सद शिक्षा होगी वही आपको मंजिल को तय कराएगी। इसलिए हम जीवन में किसी से कोई चीज प्राप्त करते उसका धन्यवाद करना ना भूलें, और किसी कहीं गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में भी ना पीछे हटें। ये दो चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा जो कुछ भी हमने ये पूजा की है उसमें कुछ चीजें कमी भी रह गई होंगी जो हम पूरी नहीं कर पाए। हम लोग अज्ञानी हैं, लेकिन प्रभु आपकी व्यवस्था में होते हुए हम आपको बीच में प्रायश्चित करते हुए एक आहुति दे रहे हैं। हम जो है बेटा ले लिया आपने, आप भी ले लिया, आपको ले लिया। ओम यस्य कर्म अत्यारे ऋचम यद्वान्योनमिहा कर्म अग्निश्च शिष्ट विद्या सर्वं शिष्टम सहुतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयते सर्वान् कामान्त समर्दये स्वाहा इदम् अग्नये शिष्टकृते इदं नन्वा ओम केवल घी की स्वाहा इदं प्रजापते इदं नन्वा। अब जो है प्लेटें जो फूलों की है प्रसाद, वो फूल वाली प्लेटें कहाँ हैं? फूल वाली प्लेटें उधर कुछ, एक प्लेट दे दो, एक प्लेट इधर दे दो इस साइड में। ये बेटा लेना अंकित, लो ये आप लोग ले लो। तो खड़े हो जाओ सब लोग, उधर वाले भी खड़े हो जाओ। हाँ मंगलसूत्र भी, हाँ मंगलसूत्र ले लो, मंगलसूत्र लो। हाँ सबको बांट दो। ये जो मंगलसूत्र चला है मांग के साथ ही चला है, क्योंकि वचन में कहा जा रहा है आभूषण, आभूषण से भी मैं संकल्प पूरा करूंगा। तो मंगलसूत्र क्या है? मंगल कामना का प्रतीक है। आप मंगलसूत्र पहनाओ, उसमें ध्यान रखना बाद में है ना। पैंडल को वैसा कर लो, बस ऐसे कर लो, अभी नहीं, बरसात के मैं समय आगे बताऊंगा। आप सबने बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन बेटे के पिता ने बहुत लंबी परीक्षा भी दी और प्रतीक्षा भी की, दोनों बातें। अपने बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, कैसे धरोहर को संभाल के रखा जाए। तो इसलिए महेश जी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये अपने दायित्व को निर्वाह किया है। इधर बेटी अलका के भी माता पिता ने बहुत लंबा सफर तय किया है। बेटा कितनी आयु हो गई आपकी? 28। अच्छा भाई, इतना लंबा सफर, इस को संस्कारित करने के लिए कितनी जिम्मेदारियों से उन्हें गुजरना हुआ होगा, दोनों तरफ के लिए। लेकिन एक बात हम इनके पिता की तरफ से कह रहे हैं, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हुई माता पिता की तरफ से और परिवार रिश्ते संबंधी सबने अपनाई है, भाई ने भी अपनाई है। लेकिन महेश जी जब आप दोनों व्यक्ति अगले आ जाओ, दोनों व्यक्ति अगले आ जाओ। महेश जी अपनी देवी जी को साथ ले आओ अगले। ये भी एक संयोग है कि आपके बीच में पानीपत की टीम यहाँ बैठी हुई है। हर्षित आर्य जी, ये पूरा कार्यक्रम आपका इंटरनेट पे जाएगा और इसका विधिवत बना के आप जितने भी यहाँ पर हैं, आप सब लंबे समय तक आपकी मधुर स्मृतियों को याद रखेंगे और अभी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब पूरा दायित्व ना निर्वाह लें, ठीक है ना। तो इसलिए, और महेश जी एक बात ध्यान रखो, आज आपको क्या मिला? इतने बड़े सफर के बाद क्या मिला? क्या मिला? क्या जी? नहीं, आपको ग्रह, भाई यही तो मैं पाठ को क्लियर करा रहा हूं। आपको गृह लक्ष्मी नहीं मिली, ये तो मिली है अंकुर को, मिली है अंकित को, मिली है अंकित को गृह लक्ष्मी मिली है। आपको क्या मिला? हाँ जी, हाँ, दो बेटी मिली, इन्होंने बहू नहीं कहा, तालियां मिलनी चाहिए इनके लिए। इन्होंने क्या कहा? बहुत से लोग तो ये कहते कि हम बहू ले आए, बहू मिल गई हमें। बहू आपको नहीं मिली, बहू मिली है,
पर साथ में क्या कहा, इन्हें संपुट लगाया। अरे बहू कम है, बेटी ज़्यादा है, क्योंकि एक बेटी अपने माता पिता को छोड़कर मेरे कुल में आई है, तो आज से ये बहू कम दर्जा रहेगा, लेकिन दर्जा किसका दिख रहेगा, बेटी का। और बेटी का जब दर्जा होता है तब क्या होता है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दोनों। फिर आपको बेटी घर फोन मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर फोन मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक माँ उधर है तो एक माँ इधर है, एक पिता उधर है तो एक पिता इधर है। और जहाँ पिता के माता के घर में हो तो बेटी को चिंता है, कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए बेटी आपका हमने इधर से भी क्लियर करा दिया सबके बीच में कि आपको दो माता पिता इधर मिल गए हैं, तो ये भी आपके जीवन में खुशहाली करेंगे। और हम सब लोग जिनके हाथ में फूल हैं, अक्षत है, वो जब ले लें, सबके पास पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो बताइएगा। हाँ देखो भाई, इसमें कई चीजें हैं, फूल भी है, फूल में फूल का राजा भी है या नहीं, गुलाब, गुलाब की पंखुड़ी नहीं, पर समझा देते। फूलों में फूल, कौन सा फूल राजा है फूलों का, है जी, गुलाब। बहुत सुंदर बताया, किसने बताया बेटा, हाँ तालियां मारा उसके। आप सब लोग ने मौन पर धारण रखा, लेकिन इसने हिम्मत की, इसलिए हिम्मत के लिए तालियां हैं, वैसे मौन के लिए नहीं है। तो इसलिए जो है तालियों में कंजूसी मत करो भाई। अब तो बुला दो, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे कई मतलब जो है क्लासों को अटेंड करता हूँ, कई हज़ार बच्चों, मेरे कॉलेज में 6000 बच्चे हैं, तो मेरा इसी तरह की लगती है। सब लोग कहे तालियां का मतलब है उत्साहवर्धन, इन्हें जो भी छिप के डर के हम कह नहीं रहे। क्यों नहीं कह रहे, आप सब लोग क्यों नहीं कह रहे थे कि हमारा आंसर गलत ना हो जाए, यही डर था, इसलिए बोल नहीं रहे थे। लेकिन एक ने हिम्मत की, चैलेंज दिया, उसने बता दिया, ठीक है ना। फूलों का राजा गुलाब है, लेकिन गुलाब क्या करता है, गुलाब के पास सुगंधी भी है और क्या है, सौंदर्य भी है, रूप भी है, लेकिन एक एक पंखुड़ी बिखर जाती है। और आपके हाथ में अगर फूल की पंखुड़ी थोड़ी देर भी ठहर गई तो वो लोग खुशबू रहती है हाथ में, नहीं। तो वैसे ही माता पिता या बेटी की तरफ से सब लोग यही कह रहे हैं, और इधर से भी सब लोग यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे दोनों तरफ के लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश की है, हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे नाम की खुशबू बनी रहनी चाहिए। आपको ऐसा कदम चुनना है। और जैसे कैसे, किसका, कहते दशरथ कोई जानता है, राम ना होते तो दशरथ की कोई पहचान नहीं थी। राम ने दशरथ को पहचान दिलाई, क्योंकि उनके कार्य ऐसे थे। इसलिए आपको राम की तरह से चलते हुए अपने पिता के नाम को अगले बढ़ाना है, और बेटी के लिए भी इसी तरह से अगले बढ़ना है। तो हम सबके हाथ में पुष्प हैं। और हर्षित जी पानीपत निवासी ये हमारे बीच में आए, इनका अपने बरेली अर्थात उत्तर प्रदेश प्रांत की तरफ सभी लोगों की तरफ से भी इनका साधुवाद, धन्यवाद। और जावेद जी हमारे तो यहीं लोकल के ही हैं, पर इन लोगों के लिए भी तालियां तो मिलनी चाहिए, तालियां इनका बनता है, क्योंकि इन्होंने पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया है। और कैमरा तीसरी आंख है, और तीसरी आंख किसके पास होती है, शिव जी के पास तीसरी है। शिव जी का तीसरा का मतलब है सबका भला सोचने वाला। तो ये सबका भला सोचने वाले हैं, सबका मंगल करने वाले हैं। तो इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर बच्चों के लिए आशीर्वाद देंगे। सभी लोग हाथ में फूल ले लिए, अब मेरे साथ बोलेंगे। अभी तक तो मैं आचार्य के रूप में भूमिका निभा रहा, मैं पंडित की भूमिका निभा रहा हूँ दोनों तरफ से। अब जो है आप लोग भी आचार्य बन जाओ, पंडित बन जाओ, ठीक है। बोलो ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम पूर्णः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम सफला सन्तु यजमानस्य कामः। हे त्वम आयुष्मान तेजस्वी श्रीमन भूया। आज हम सब लोग इस विवाह मंडप पर इस नव दंपति, नव जोड़े, नव युगल के लिए क्या अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं। छोटे बच्चों के भी हाथ में फूल होंगे। छोटे बच्चों को क्या है, मंगल कामना, बड़ों का आशीर्वाद है। और छोटे बच्चे यही कामना कर रहे हैं, ऐसा फंक्शन हमें बार बार मिलता रहे, ताकि हम क्या करते रहें, फूल की वर्षा करते रहे। यहाँ फूल की लड़ियाँ होती ना, आपसे पहले बच्चे तोड़ लेते, किस लिए तोड़ लेते, आज खुद सुनहरा अवसर आया है फूल की वर्षा करने का। तो इसलिए
आप सब लोग मिलकर इनके ऊपर पुष्प छोड़ो, पुष्प की वर्षा कर दो और अक्षत कहता है कि कभी क्षय ना हो, ऐसा आशीर्वाद हमारा हो। आइए छोड़िए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप सभी लोग अपने अपने जगह पर स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम आपका सबका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत पूरे मन से सुना है। और वैसे तो कहते हैं कि पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन पंडित जी इसलिए चुपचाप थे कि पूरा कार्यक्रम हो गया आपका, जयमाला वाला सब कुछ डीजे बजता रहा, सब कुछ हम शांत, क्योंकि हमें विश्वास था अगर हम शांत रहेंगे तो बच्चे हमारा भी साथ देंगे। आप सबने हमारा साथ दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे और लोग ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शांति। सभी लोग मिलके बोलेंगे जयकारा, बोले जय भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, गुरुवर विजयानंद दंडी की, महर्षि देवदयानंद सरस्वती की, सब श्रेष्ठ महापुरुषों की वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि सभी को ओम। वैदिक के वादन सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद।